वोट आप थोड़ी देर में कास्ट करने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बटेंगे तो कटेंगे की बात करें, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आपने सुना होगा, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो मतलब सब बोलने के लिए है, बट सभी आदमी लोगों की जो राय रहेगी वही रहेगी। तो मतलब मुद्दे तो सब जन बोलते रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बट जो मतलब वोटर है उसको मतलब पता है क्या करना है क्या नहीं है, तो वो उसको ही वोट करेंगे। मुद्दे को अगर हम बात करें, नारों की बात करें, तो बेसिकली यूनिटी की बात कही जा रही है, आप इसे कैसे देखते? यूनिटी तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले अपडेट आपसे लेंगे। और पाल साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाल साहब, आप बात कर रहे थे, सलोनी ने आपसे सवाल किया था कि नारों का बड़ा शोर रहा है, अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद फखरुल साहब आएंगे आपके पास। देखिए, नारों में क्या क्या यूनिटी के लिए कहा गया है, एकत्रित होने के लिए कहा गया है, उसमें कौन सा किसी के खिलाफ कुछ कही गई है? अगले बार भी अगले लोग भी, विशेष वर्ग भी तो कहता है एकत्रित हो, हम एक साथ है, मुस्लिम है, तो इसमें क्या इतराज क्यों है? कोई चीज ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो नारे दिए गए, विपक्ष उन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया। अमूमन ये देखा जाता है विपक्ष जब चुनाव में उतरता है तो मुद्दों के साथ उतरता है, जनता के मुद्दों की बात करता है, लेकिन नारों का काट निकालने में क्या लगता है कि समय वेस्ट कर दिया? ऐसा लग रहा है आपको? इसका असर भी दिखेगा? समय वेस्ट नहीं किया, वो सच में सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। आप पूछता है भारत, जब जितनी योजनाएं उन्होंने उनको दी है, उसमें जो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, क्या दलित और यादवों को दी है क्या? अन्य वर्ग को दी है क्या? अरे लाखों लोगों में से कोई यहाँ पे आदिवासी को बोर्ड है, कोई किसी का बोर्ड है कि नहीं है? तो वो इसलिए कहते हैं कि ये एकत्र हो गए तो सारी बात पढ़ लेंगे, भारत पढ़ लेगा तो इनके ऊपर चढ़ लेगा भारत। ये इनका मूल कारण है, एकत्र होने देना नहीं चाहते हैं। और जाति गणना में भी बात करते हैं 3 चीज की, अरे हर चीज की, हर जाति के, हर लोगों की गणना होनी चाहिए, उसमें मुस्लिम भी आने चाहिए। तो ये छुपाना चाहते हैं अपने कर्मों को। क्या उस वक्त भारत में ठीक है सर, महाराष्ट्र और झारखंड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर भी सबका ध्यान लगातार लगा हुआ है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है। फखरुल साहब का रुख कर लेते हैं। फखरुल जी, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मुकाबला तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करती रहती है और वहां पर भी खुद को मजबूत बताने की कोशिश करती रहती है। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में आप क्या देख पा रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, या जो गठबंधन है इस वक्त उसको लेकर? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पाल साहब कह रहे थे कि जो बटोगे कटोगे नारा है वो एक करने के लिए, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को एक कर लिया होता। महाराष्ट्र में आप अपने अगर नहीं होते, के साथी को... नहीं फखरुल साहब, फिर मैं रोकूंगी तो आप बोलेंगे कि बीच में रोक रही हूं मैं आपको। अगर वो नहीं होते एक, तो भाई मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंचों पर दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि संत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो जनता नाराज हो रही है और जनता इसका सबक सिखाएगी। सर, अगर लोग साथ में हैं तभी तो एक दूसरे को कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और काम को जनता तक पहुंचाते हैं। आप लोग एक नैरेटिव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अलग है। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो डिप्टी सीएम नहीं गए तो उसका क्या जवाब है आपके पास? साहब, आऊंगा मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और बूथ पर बुर्के की जांच की जाए, बीजेपी कह रही है। कई बार बुर्के में फर्जी मतदान हुआ है, फर्जी मतदान रोकने के लिए जांच जरूरी है, पहचान के बाद ही वोट डालने दिया जाए, ये भी बीजेपी कह रही है। कल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, अब बीजेपी की भी चिट्ठी सामने आ गई। फखरुल साहब को एक बार ऑन एयर ले लीजिए। फखरुल साहब, आप कह रहे हैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब तो बुर्के पर बातचीत हो रही है। और इस समय सैयद सोहेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोहेल, कहां पर आप हैं, क्या माहौल है, क्या जनता वहां पर कह रही है, बताइए, जरा बात करिए। मृदुल, मैं इस वक्त माहिम में हूं और मुंबई की ज्यादातर सीटें हॉट सीट है। माहिम में आपको बताऊं दर्शकों को कि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे सेना से सरवणकर हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतार दिया गया है। और ऐसा पहली बार है कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उद्धव ठाकरे ने भी महेश सावंत को उतार दिया है। सर, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त फाइट है। ठाकरे परिवार में तो हमेशा रहा कि परिवार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। हाँ। परंपरा रही गई, अभी तो नहीं है ना परंपरा, वो खत्म हो गई बाला साहब अलग होने के बाद। खत्म। अभी महेश सावंत आएंगे। तो अभी देखिए तो यहाँ 2 शिव सैनिक हैं आमने सामने। हाँ, वो गद्दार है ना। कौन वाला? हाँ, सदा सरवणकर, शिंदे गट गद्दार है वो। गद्दार है। तो माहौल इधर? हाँ, माहौल इधर जब मशाल का ही है। मशाल का? हाँ। राज ठाकरे?
राज ठाकरे का नहीं, और 3 नंबर पे जाएगा। अमित ठाकरे हाँ, बेटे को हरवा देंगे आप, बाला साहब के पोते को? पोते को गद्दारी किया तो उसको अब गद्दारी हम भी करेंगे ना। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता मांजरेकर। और सुनिए, सुनाइए। तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो कैंडिडेट्स दिया है, महेश सावंत करके, वो मिडिल क्लास ग्रुप में पढ़ता है, और उन्होंने बहुत, कभी भी आप उनको फ़ोन करो वो 24 ही घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये अमित ठाकरे? अमित ठाकरे का कुछ काम ही नहीं है, ये राज ठाकरे की वजह से आने वाला, मीन्स वो आ भी नहीं आएगा, वो राज ठाकरे के नाम से जाना जाता है, उसका कुछ इधर काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो महेश सावंत ने जितना काम, ये बताइए कि ये शिवसेना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। पहले की कांग्रेस अलग थी, अभी की कांग्रेस अलग है। अभी क्या अलग है? अभी अलग है, मीन्स उनके संविधान हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस का संविधान आपके साथ जुड़ रहा है? के सबके, हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सबके विचार एक साथ है। बाला साहब तो कहते रहे कि कांग्रेस के लिए कि जिस दिन कांग्रेस से मिलना पड़ेगा उस दिन पार्टी बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है साहब सब लोगों को लेके चलते थे, अभी वैसे ही उद्धव साहब तो कहते थे कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। नहीं, सबके साथ लेके चलते हैं। और सुनिए, महेश सावंत जी का इतना काम अच्छा है, कभी भी हॉस्पिटल के लिए या पुलिस स्टेशन हो या किसी मिडिल क्लास को, इतने की रेस में क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आइए, आप आइए सर, आप आइए। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम आपका? क्या नाम है? जीतू कोरे। जीतू जी, इधर क्या माहौल है? इधर जो बात मैं इनसे पूछ रहा था, आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब गले में हाथ डाल के लड़ना पड़ रहा है। कुछ नहीं है, जो हमारा ऊपर से आदेश आएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे का, वो आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और बाला कांग्रेस वाले आप लोगों को अच्छे लगने लगे? वो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस वाला कोई नहीं, जिसका साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे, हम लोग दोस्ती करेंगे। बाला साहब ने मुखर्जी को भी दिया था सपोर्ट, प्रतिभाताई पाटिल को भी दिया था सपोर्ट, वो तो कांग्रेस वाले ही थे, तो दिया ना बाला साहब ने उनको भी सपोर्ट किया ना। कहते हैं बाला साहब ने तो ये भी कहा था कभी कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे। अरे खुद इंदिरा गांधी बाला साहब को मिलने आई थी 1977 में। अच्छा, ये बताइए कि सीएम कौन होगा? हाँ, सीएम तो कभी नाम तो ऐलान नहीं किया। ऐलान नहीं किया, वहाँ बाद में करेंगे, सब जन बोले थे, सब तैयारी नहीं है ऐलान? नहीं, लाइन पे ऐड नहीं, किसी का उनका भी नहीं है। कांग्रेस कह रही है हमारा सीएम होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, सब मिलके करेंगे। कांग्रेस सीएम नहीं होगा? इसका ज्यादा सीट आएगा वो करेंगे। ज्यादा सीट कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस का सीएम? कांग्रेस का आएगा ही नहीं ना, ऐसा कैसे? कांग्रेस का आएगा ही नहीं, ज्यादा सीट नहीं ऐसी दोस्ती है। ज्यादा सीट आएगा ही नहीं, कांग्रेस का नहीं आएगा, ज्यादा सीट आएगा ही नहीं। चुनाव का माहौल है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिंदे गठ हो या ठाकरे गठ हो, सब भारतीय है, और बाद में सब सुलझा देंगे कि कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन खड़ा रहेगा। तो अब नहीं बनेंगे सीएम? वो तो बात की बात है, अभी निकल लगने के बाद मालूम पड़ेगा। हम तो छोटे आदमी है, कार्यकर्ता है। मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। अच्छा, क्या नाम आपका? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा, या कनीज जी क्या करती हैं? आई एम अ टीचर, टीचर? कौन सी टीचर, किस सब्जेक्ट की? मैथ साइंस। मैथ्स? मैथ्स वाले टीचर से तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। Very strict. आप And भी I'm strict strict in selecting the correct member also for the correct CM, correct party. I personally feel that Uddhav Thackeray is very good. He's just as compared to the other the members who are. हिंदी में अगर आप बोलते हैं, आप कह रही हैं, कनीज कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे अभी अच्छे हो गए या पहले भी अच्छे? नहीं नहीं, पहले से अच्छे। एक इंसान जो बॉर्न होता है ना, ही इज गुड ओनली। A person cannot change. अभी वो तुम ओढ़ेंगे, अभी जैसे he has not cheated anybody. यही थॉट, यही विचार आपके लिए बाला साहब ठाकरे के लिए भी थे? हाँ, Bala Sahib also I like, but I don't know how, what is happening. Whatever he must be saying that time is different, but his son is very good. उद्धव अच्छे हैं आपके लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहेंगे, आप देख लेना। तो मुसलमान यहाँ शिवसेना को वोट देता? हाँ, पहले देता था? देते थे, because they were good, but now because that he has separated. That is very wrong, to leave a person, to leave a party where you belong to and then separate out. That has hurted the many people, because we are very honest people and we have to live with that party. We cannot change party for the sake of money or for the
sake of post. ठीक, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मैथ्स की टीचर को। मैं माहिम में हूँ इस वक्त, और माहिम के बाद हम अब आगे चलेंगे, आपको आदित्य ठाकरे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वर्ली, वहां ले चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।